कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत इजलास में शरीक करेगी। अस्करी क़यादत कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देगी। कौमी असम्बली से पंजाब इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मकसी ने करारदाद पेश की। कहा, कौमी असम्बली 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करती है। आइन और कानून के मुताबिक अक्सरियती फैसला नाफिजुल अमल है। फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना फैसले पर अमल न करें। मुल्क में एक ही वक्त पर इंतखाबात मसाइल का हल है। नवाज शरीफ की अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद की हिमायत। कहा, पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद पास की। पार्लियामेंट में पेश होने वाली करारदाद के हक में हूँ। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली को छांगा मांगा, लोटा ज़दा असम्बली करार दे दिया। कहा, आइन के मुताबिक अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया का अपना अपना किरदार है। तीनों एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। कौमी असम्बली करारदाद से अदालत का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकती। हुकूमत ने इलेक्शन ना करवाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना तो हम तहरीक के लिए तैयार हैं। इलेक्शन करवाने के लिए जितना लड़ना पड़ा लड़ेंगे। इलेक्शन रोकने का एक ही तरीका है कि आइन तोड़ दें और मार्शल लग जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से पंजाब इलेक्शन का फैसला रिव्यू करने की अपील। कहा, फुल कोर्ट का मुतालिबा मान लिया जाता तो कोई इख्तलाफ ना करता। मौका है, हमें ठंडे दिल के साथ मुल्क का सोचना होगा। अभी भी फुल कोर्ट बना दें और वो जजेस ना बैठे जिन्होंने केस सुनने से इनकार किया। बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले। जाती लड़ाइयाँ छोड़कर आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना होगा। कोई सियासी जमात इलेक्शन से भाग नहीं सकती। इलेक्शन से भागने वाले की सियासत दफन हो जाएगी। इमरान खान ने कहा, पीडीएम इलेक्शन से भागने के लिए कोई भी तरीका चाहती है। कौमी असम्बली में अदलिया के खिलाफ गैर आइनी करारदाद लाए। ये कौमी सलामती कमेटी को सिक्योरिटी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इम्पोर्टेड हुक्मरानों को आवाम ने दिन में तारे दिखा दिए। नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रो धो ले, इलेक्शन हर सूरत में होंगे। गैर आइनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर रहे हैं। आवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और आइन की सरबलंदी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अक़लियती फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए। फुल कोर्ट ना बना तो सियासी और आइनी बहरान पैदा होगा। 4 जजेस ने पिटीशन खारिज की, 2 ने केस सुनने से इनकार किया। खुद नोटिस के मामले पर 2 जजेस अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। राय देने वाले दोनों जजेस ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। आम इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए। आइन में लिखा है कि इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। फवाद चौधरी ने कहा, मरीम नवाज ने आसिफ जरदारी की तरह जाल बिछाया है। आसिफ जरदारी ने जाल बिछाकर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाया था। मरीम नवाज अपने चचा को नाअहल करवाने के लिए जाल बिछा रही हैं। उनका ख्याल है कि शहबाज शरीफ तौहीन अदालत में नाअहल हो जाएंगे। पार्टी वापस मरीम नवाज को मिल जाएगी। शहबाज शरीफ को अकल है तो खुद समझ जाएंगे। हुकूमत करप्शन बचाने के लिए मुल्क की सालमियत खतरे में डाल रही है। हुकूमत के पास इलेक्शन करवाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब में मुतनाज़ा इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है। एक फर्द वाहिद की अना की तस्कीन के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। फौज की सिक्योरिटी और अदलिया के RO ना हो तो इलेक्शन में गदर मचेगा। पंजाब के इंतखाबात पहले हुए तो ये मुल्क के इलेक्शन को डिक्टेट करेगा। पंजाब तीनों भाइयों के साथ मिलकर जमहूरियत आगे बढ़ाना चाहता है। जिद को पूरा करने के लिए मुल्क को खून में नहलाने की कोशिश हो रही है। नून लीग की इंतखाबात के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी वापस लेने से मुतालिक खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब असम्बली के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। पार्टी क़यादत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत में शामिल तमाम जमातें एक ही दिन मुल्क भर में इलेक्शन की हामी हैं। रवां साल हज के लिए कुरानदाजी नहीं होगी। तमाम दरखास्तें मंजूर। 72,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा, कोटे से 37,000 ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। रेगुलर हज स्कीम के तहत हज कोटा 44,190 था। इजाफी वसाइल और ज़र मुबादला के ज़खायर की ज़रूरत होगी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज हर किस्म के खतरे के खिलाफ मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। कश्मीरियों के मुनसिफाना कॉज की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला जम्मू कश्मीर हल होना चाहिए। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा, LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने अफसरान और फौजियों से मुलाकात भी की। सियासी जमातें अदलिया और अफवाज के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक जारी। कहा, इलेक्शन कमीशन की तस्दीक से इज्तनाब किया जाए। ख़वातीन को जनरल नशिस्तों पर 5% नुमाइंदगी दी जाए। जलसे से पहले इंतजामिया से इजाज़त लाजिम होगी। जलसे जुलूसों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे। PTI की अदालत से दरखास्त। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। गवर्नर ने मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया, बाद में मुकर गए। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात जरूरी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इमरान खान से सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब में पार्टी टिकट की तकसीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। परवेज इलाही ने कहा, कौमी असम्बली की गैर आइनी करारदाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने अक्लमंदी का सबूत दिया। मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह और वजीर कानून के अहमकाना मशवरों ने हुकूमत को बंद गली में धकेल दिया। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं। मुल्क भर में अदालती फैसले पर बहस हो रही है। अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पर मुसल्लत किया गया, इसको कैसे मान लें। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, मुल्क में इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए। आइन से खिलवाड़ की कोशिश मुल्क को गैर मुस्तहकम करती है। अदलिया में तकसीम पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मुल्की मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। तमाम जमातें इलेक्शन चाहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से तफसीली बात हुई। सब लोग सियासत को बालाए ताक रखें और आगे बढ़ें। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में बरी इमाम के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और दुआ भी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। अली अमीन को हाई कोर्ट बेंच के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस 6 घंटे से जायद अदालत के बाहर अली अमीन का इंतजार करती रही। अदालत के अहाते से बाहर निकलने पर गिरफ्तार किया। अली अमीन ने कहा, तमाम मुकदमात में जमानत करवाई हुई है। इमरान खान का साथ देने की सजा दी जा रही है। महंगाई के असरात। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाना कम कर दिया। गैलेप सर्वे के मुताबिक 89% पाकिस्तानियों ने महंगाई के बायस होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जाना कम कर दिया। सिर्फ 9% लोग होटल में खाना खाते हैं। अक्सरियत की दोस्तों और अहले खाना के साथ घरों पर खाना खाने को तरजीह। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए एक साल में बिजली 8 रुपए 50 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा के मुताबिक एक साल में बिजली की कीमत में 50% से ज्यादा इजाफा हुआ। बुनियादी टैरिफ में 10 रुपए इजाफा हुआ। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 50% महंगी हुई। कमर्शियल सार्फिन के लिए एक साल में बिजली 11 रुपए फी यूनिट महंगी। सनती सार्फिन के लिए टैरिफ 9 रुपए 55 पैसे से बढ़ा। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 9 रुपए 14 पैसे इजाफा हुआ। नेपरा के मुताबिक बिजली की पैदावारी लागत 22% बढ़ गई। लागत 1515 अरब रुपए से बढ़कर 2518 अरब रुपए हो गई। केमाड़ी में 18 अफराद की अमवात की बड़ी वजह गैस का इखराज करार। मेडिकल बोर्ड ने हतमी रिपोर्ट में कहा, खसरा अमवात की वजह नहीं था। अमवात जहरीली गैस से हुई। गैर कानूनी फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस वजह बनी। गैस के इखराज से फेफड़े मुतासर हुए। रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी फैक्ट्रियां बंद करने की तजवीज़। सिंध हाई कोर्ट ने केमाड़ी टाउन वाक़े की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस का पुलिस तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, जिन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। ज्यादातर केसेस में देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं होता। आप लोग केस खराब करके जवाब दे डालते हैं। अब कहेंगे जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं वो रिटायर्ड हो गए। बताया जाए जब फैक्ट्री बनाई जाती है तो उसका तरीक़ाकार क्या है। केस की समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी।
कराची में शहरियों ने 2 मुबैना डाकू पकड़ लिए। औरंगी टाउन में डाकुओं पर तशद्दुद, पुलिस ने दोनों डाकुओं को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान से असलहा बरामद करने का भी दावा। वजीर आला सिंध का सूबे में गैस लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत से शिकवा। मुराद अली शाह से वजीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वजीर आला सिंध ने कहा, पाकिस्तान में 62 से 63% गैस पैदावार सिंध में होती है। सिंध में गैस का बहुत बहरान है। गैस लोड शेडिंग से शहरी मुश्किल में है। सनत का पहिया जैम है। सिंध का हक है कि यहाँ से निकलने वाली गैस यहाँ दी जाए। विफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मुंतखब नुमाइंदों की बात को नहीं सुना जाता। जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तो फैसला कैसे तस्लीम कर लें। पंजाब में एक शख्स के लिए मनपसंद फैसले दिए जा रहे हैं। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन की तारीख तय नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में लाई करारदाद खालिद मगसी ने तैयार नहीं की। तहरीक इंसाफ के MNA मोहसिन लगारी का दावा। कहा, खालिद मगसी और मैं स्कूल में साथ थे। इतनी मुश्किल उर्दू लिखना खालिद मगसी के बस की बात नहीं। प्रोग्राम हम बुखारी के साथ ने मजीद कहा, करारदाद में इस्तेमाल की गई जबान पर हैरत हूँ। हुकूमत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर दबाव डालना था। बेंच पर दबाव डाला जा रहा है कि वह हुकूमत की पसंद का फैसला करें। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों पर सवाल उठा दिए। फवाद चौधरी ने कहा, 22 अप्रैल के बाद निगरान वज़रा के तमाम फैसले गैर आईनी होंगे। 22 अप्रैल के बाद किसी वजीर ने दस्तखत किए तो आर्टिकल 6 लगेगा। इलेक्शन कमीशन नए निगरान सेटअप के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत करे। दस्तूर का तस्वुर है कि मुल्क में मुंतखब लोग हुकूमत करेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही हामिद रसूल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। वाना में FC हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा अदा की गई। हामिद रसूल को रावलपिंडी में सुपुर्द खाक किया गया। इस्लामाबाद में 2 साल में 1500 अफराद के अगवा का इंकशाफ। वजारत दाखिला ने अदाद-ओ-शुमार कौमी असम्बली में पेश कर दिए। 2 साल में 310 अफराद कत्ल, 504 इक़दाम कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट हुए। बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में भी इजाफा रिकॉर्ड। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की गाड़ी के शीशे काले कराने की दरखास्त। नूर आलम खान ने इजलास में कहा, जिन MNAs को खतरात हैं उन्हें काले शीशों की इजाजत मिलनी चाहिए। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, MNA हो या कोई और, काले शीशों की इजाजत की कोई पॉलिसी नहीं। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा। काले शीशे वाले गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। आजम खान ने कहा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद में आर्मी की वर्दी में मलबूस जालसाज पकड़ा गया। मुलजिम से जाली आर्मी कार्ड, फाइलें और दीगर अशिया बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खुद को आर्मी का कप्तान जाहिर करता था। जाली फाइलें तैयार करके सादा लोगों में फरोख्त करके लूटता था। इमरान खान के पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू। PP 1 से PP 50 तक के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। इमरान खान हतमी उम्मीदवार का फैसला करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से भी फीडबैक लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में लायर्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वफाकी वज़रा समेत वकला बड़ी तादाद की शिरकत। कॉम्प्लेक्स पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए की से ज़ायद लागत आएगी। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। मैक्रोन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए शी जिनपिंग के से मदद मांग ली। चीनी सदर ने कहा, वो जंग के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अप्रैल में भी बर्फबारी। पहाड़ बर्फ से ढक गए। लवारी टॉप और वादी लीपा में भी बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रवां साल आलमी दिन का मौजू सेहत सब के लिए है। ये दिन मनाने का मकसद लोगों को इंसानी सेहत के पेचीदा मसाइल और उनके तदारुक से मुतालिक आगाही फराहम करना है। पेशावर का फवारा चौक लजीज खानों का मरकज। रमजान में फूड स्ट्रीट की सहरी तक रौनकें।
लोबिया, चना, दमपुख्त, चपली कबाब के साथ दर्जन इकसाम की रोटियां और नान, कहवे और चाय के ढाबों पर भी दोस्तों की खूब रौनकें। फूड स्ट्रीट में शहरियों का रश।